Hi, let us know about hypoxia. What is happy hypoxia, or it is also known as hypoxemia. So, as we know that the news is buzzing out with the happy hypoxia, which is also known as the silent killer, which shows the silent condition in COVID-19 patient, as well as कई कोरोना मरीजों में ये शांति से या फिर खामोशी से लोगों की जान ले रहा है विदाउट एनी सिम्टम्स. इट द ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स इन patients, COVID patients. So, to understand what is hypoxia, first we need to know what is hypoxia or hypoxemia. तो जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है या फिर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मली पहुंच नहीं पाता हमारे अदर ऑर्गन्स में लाइक ब्रेन, लीवर एंड सर्टेन अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, या फिर कहीं पे डैमेज हो जाता है, तब वो सिम्टम्स स्टार्ट होना शुरू होते हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज़ हाइपोक्सीमिया. द लो ऑक्सीजन इन ब्लड इज़ नोन एज हाइपोक्सीमिया. बट वही अगर ऑक्सीजन लेवल हमारे किसी टिश्यूज में लो होता है देन इट इज़ नोन एज हाइपोक्सिया. एज इन दिस कंडीशन वी कैन सी दैट कि लंग्स में नॉर्मली हमारे ये प्रोसेस होती जाती है कि नॉर्मल CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, बट हाइपोक्सिया कंडीशन में स्लोली जो है एक्सरे में लाइक लंग डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है. देन व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया. द सिम्टम्स ऑफ हाइपोक्सिया आर चेंज इन कलर. हाथ का कलर नॉर्मल रेड से ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ब्लड रीचिंग over those area. Then cough, unexplained sweating, shortness of breath and wheezing. Also sometimes patient feels so confusion, they don't know what is happening. Suddenly there is a drop in the level of oxygen. So what is happy about this hypoxia? तो there is nothing happy about it. पेशेंट जो कोविड पेशेंट है वो नॉर्मली हैप्पीली अपना काम करते रहता है, मोबाइल चलाता है, डॉक्टर से बात करता है, बट उसे पता नहीं होता है कि कैसे उसका जो वायरस है वो उसके लंग्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, कैसे ऑटोमेटिकली उसका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगता है. इट कुड बी सो डेंजरस कि ऑक्सीजन लेवल अप टू 50% डाउन चला जाता है, और इनिशियली जो पेशेंट है वो सीक होता जाता है, और इट कुड बी सीवियर कंडीशन एज वेल एज. So let us first know what is the functioning of lungs. As we can see here, what we all know that what is alveoli. In lungs there is small bronchulus-like structure that is known as alveoli. इसकी लाइनिंग में यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं CO2 और O2 के. तो इम्प्योर ब्लड आता है जिससे CO2 आता है, और लंग्स इसको प्योरीफाई करके O2 हमारे बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है. सो what are the types of hypoxia? जैसे हम ब्रेथ लेते हैं, हवा लेते हैं एयर से लंग्स पे, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेंटिलेशन. तो एयर से जब लंग्स से हम एयर लेते हैं तो ये किसके थ्रू जाता है? इट कम्स थ्रू द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. हमारे लंग्स का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए हमेशा एयर जो है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, जिसके थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट होती है. Then through lungs, with the process of diffusion, it passes through the blood, and through the blood it goes to the other tissues of our body with the process of transport. अगर यहाँ पे एयर और लंग्स के बीच में कहीं पे डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसे बोलते हैं हाइपोक्सिक कंडीशन. दिस इज़ अवर फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपोक्सिक कंडीशन. सेकेंडली, अगर लंग्स से ब्लड में या तो RBC का काउंट ब्लड हो जाए, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का बाइंडिंग कम हो जाए, तो सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोक्सिया होता है, दैट इज नोन एज एनेमिक हाइपोक्सिया. थर्डली, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, व्हेन देयर इज अ ब्लड क्लॉटिंग इन अवर वेसल्स, तो ब्लड से टिश्यू में ब्लड ट्रांसपोर्ट होने में डिफिकल्टी होती है, दैट इज नोन एज स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया. देन फोर्थ, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. एज द टर्म knows, it self-defined itself that histo means tissues. So if there is a cyanide deposition in tissue or some metallic toxicity in the tissue, then it is known as histotoxic hypoxia. So basically the happy hypoxia is affecting the younger individuals. तो वो यंगर इंडिविजुअल्स को क्यों अफेक्ट कर रही है? क्योंकि यंगर इंडिविजुअल्स में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो रेसिस्ट कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि अंदर ही अंदर उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है.
दे कैन रेसिस्ट इट अप टू 81% सैचुरेशन लेवल, और इसके लिए इसी वजह से बहुत लेट से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और जब तक कंडीशन सीवियर हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाते हैं। सो व्हाट कॉजेज हाइपोक्सिया, किस वजह से हाइपोक्सिया होता है? अगर पेशेंट को ऑलरेडी एज़मा है या फिर निमोनिया है, उनके एल्वियोलाई सेक्स में फ्लूइड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता है, या फिर कोई COPD कंडीशन है, दैट इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। इसमें ये होता है जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्मल एयर सेक्स है लेकिन यहाँ पे क्या है, डैमेज्ड एयर सेक्स है, तो नॉर्मल सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है एयर का, जिसकी वजह से जो ट्रैप्ड हो गई है एयर, और COPD पेशेंट में डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। देन नॉर्मल कंडीशंस में हमारा एल्वियोलाई नॉर्मल वर्क कर रहा है। ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलस रीजन और देर इज सम ब्लॉकेज इन दैट ट्रैक। थर्डली एम्फीसीमिया, हमारे एल्वियोलस में नॉर्मल एयर कंडीशन पास नहीं हो पाती जिसकी वजह से एम्फीसीमिया कंडीशन आती है, और जनरली जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनमें ये कंडीशन देखी जाती है। सो वॉट यू कैन डू टू नो इट बिफोर हैंड। तो अगर हमको पता लगाना है कि हमें ये हैप्पी हाइपोक्सिया की कंडीशंस तो नहीं तो है, तो इसके लिए हमें रेगुलरली मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी हमारे ऑक्सीजन लेवल की थ्रू दी ऑक्सीमीटर। सेकेंडली, क्लोजली ऑब्जर्व योर सिम्टम्स, जैसे कि मैंने सारे सिम्टम्स बताए कि कन्फ्यूजन स्टेट तो नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड स्वेटिंग तो नहीं आ रही है, तो ये सब सिम्टम्स क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए। थैंक यू।